यहाँ पर हम देखें जैसे कि एग्जिस्टिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर एग्जिस्टिंग करंट है वो क्या होती है, लो मैग्नीट्यूड हाई पावर फैक्टर, ये गलत है। हाई मैग्नीट्यूड लो पावर फैक्टर, ये गलत है। लो मैग्नीट्यूड लो पावर फैक्टर ये यहाँ पर होती है एग्जिस्टिंग जो करंट होती है, क्योंकि नो लोड एग्जिस्टिंग करंट है वो 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट होती है, 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट। लेकिन यहाँ पर स्टेबलाइज फ्लक्स इन द कोर, तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि V1 और इसके अकॉर्डिंग हम देखें, जैसे ये हमारा मान लीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज है और ये हमारा हम देखें IC करंट है, ये हमारा V1 वोल्टेज है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज है। तो यहाँ पर जो करंट मिलेगी, यहाँ पर जो करंट मिलेगी हमें वो I आउटपुट करंट होगी यहाँ पर, और ये फाई नॉट के थ्रू दी जाएगी, यानी कि फाई नॉट की वैल्यू होगी। तो इसके अकॉर्डिंग पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई। इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज द बेस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन while performing ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है यहाँ पर। ओपन सर्किट टेस्ट में हम HV वाइंडिंग यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो ये यहाँ पर बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओपन सर्किट टेस्ट इज ए नो लोड टेस्ट बाई विच कोर लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर डिटरमाइंड, यानी ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोर लॉसेज हम ट्रांसफार्मर के अंदर फाइंड करते हैं। कोर लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर डिटरमाइंड एट रेटेड वोल्टेज। HV side kept open for the economic purpose. That's low rating equipment can be used for testing purpose. तो यहाँ पर हम HV वाइंडिंग को ओपन रखते हैं ताकि हम लो रेटिंग के इक्विपमेंट हैं उसको टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज कर सकें। लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर क्या होता है, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट डिटरमाइन रेटेड कॉपर लॉसेज, तो इसको हम यहाँ पर कॉपर लॉसेज इसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा। So for economic purpose, high current or low voltage side is short circuited, यानी कि लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट सर्किट देंगे या हाई करंट की साइड को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे ताकि इकोनॉमिक पर्पज के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर परफेक्ट है। नेक्स्ट हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो साइज के अकॉर्डिंग बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर का जो साइज है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली समानुपाती होता है। इन ट्रांसफॉर्मर जो E है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है F के। तो हम कह सकते हैं कि सेम रेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी पर फॉर सेम रेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस्ड। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफॉर्मर की साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 100 हर्ट्ज पर स्मॉलेस्ट साइज होगी। नेक्स्ट हम देखें इन ए ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन द प्राइमरी करंट इज गिवन बाई। अगर कोई ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन में तो प्राइमरी करंट किसके द्वारा दी जाएगी, प्राइमरी करंट दी जाएगी I1 इक्वल टू I आउटपुट प्लस I2 डिवाइड बाई K। इससे हम देते हैं, यानी प्राइमरी करंट की वैल्यू किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है, I आउटपुट प्लस I2 डिवाइड बाई K। तो लोडेड कंडीशन के अंदर यहाँ पर सम ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट, तो ये I आउटपुट क्या है यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट है, सम ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड रिफ्लेक्टेड लोड करंट ऑन प्राइमरी साइड। तो रिफ्लेक्टेड लोड करंट क्या है I2 डिवाइड बाई K, ये रिफ्लेक्टेड लोड करंट है ऑन प्राइमरी साइड, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें एट कांस्टेंट लोड करंट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अकर एट। कांस्टेंट लोड करंट पर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर किस चीज़ पर आकर होगी, यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर पर आकर होगी। जैसे कि हम बात करें जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी होती है यहाँ पर VI cos फाई P C प्लस P E, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर एट कांस्टेंट लोड करंट ये वैल्यू होगी मैक्सिमम, यानी cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी हमारी, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यानी एफिशिएंसी है DN डिवाइड बाई डी फाई,
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगी 0। डी एन डिवाइड बाई डी फाई इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर पर होती है, यानी एट कांस्टेंट लोड करंट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अकर एट यूनिटी पावर फैक्टर। नेक्स्ट देखें, जैसे कि in the auto transformer voltage ratio is V1 divided by V2 with the V1 greater than V2, the power transferred conductively as the fraction of input। तो जो पावर यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है, पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली एज फंक्शन ऑफ इनपुट, वो किस हिसाब से ट्रांसफर की जाती है। तो पावर ट्रांसफर का जो फार्मूला होता है ये V2 डिवाइड बाई V1 इंटू इनपुट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग V2 डिवाइड बाई V1 यहाँ पर आ जाएगी। पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली एज फंक्शन फ्रैक्शन ऑफ इनपुट दैट इज V2 डिवाइड बाई V1। क्योंकि कांस्टेंट जो पावर होती है वो हम कैसे निकालते हैं, K इंटू आई और P में से KVA के अकॉर्डिंग आ जाएगी। यानी K की वैल्यू क्या है, लो वोल्टेज साइड डिवाइड बाई हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज की साइड क्या है, V2 डिवाइड बाई V1 हाई वोल्टेज की साइड हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकाल लेंगे K की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, इन ए ट्रांसफार्मर द नॉइस एंड हम इज प्रोड्यूस प्राइमरी ड्यू टू। तो नॉइस और हम है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है ट्रांसफार्मर में, तो ये मैग्नेट मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर, यानी मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर नॉइस और हम ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस होती है। तो विकॉज रिले क्या है, तो विकॉज रिले की बात करें, विकॉज रिले है ये ब्रीथर के यहाँ पर connected in the pipe connecting transformer and conservator। Workhorse relay is a gas activated relay used for the incipient fault condition fault detection in the transformer located between the transformer tank and conservator। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर टैंक एंड कंजर्वेटर के बीच में ही इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो टॉप ऑन द कंजर्वेटर टैंक कहलाता है। कनेक्टेड एट द पाइप कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर एंड कंजर्वेटर, ये यहाँ पर सही है, पाइप कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर एंड कंजर्वेटर। या फिर इंस्टॉल्ड इनसाइड द ब्रेथर, ये गलत है यहाँ पर, इंस्टॉल्ड इनसाइड द ब्रेथर भी गलत है और ये भी गलत है। कनेक्टेड द पाइप कनेक्टिंग टू द ट्रांसफार्मर एंड कंजर्वेटर, यानी कि बिकॉज रिले इज गैस एक्टिवेटेड रिले यूज्ड फॉर insufficient fault detection in the transformer and located between the transformer tank and conservator। तो ट्रांसफार्मर टैंक एंड कंजर्वेटर के बीच में इसको लोकेटेड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, ऑल डे एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड फॉर। इसके लिए ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए हमें ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। Distribution transformer primarily supplied with the rated voltage throughout of the day, but the load on it varies hour to hour. So according to its copper losses varies. So its efficiency is calculated on the basis of energy consumption throughout the day। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि जैसे 4 kVA और 400 200 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, लीकेज इम्पीडेंस दे रखा है इसका 0.2 0.2 यानी लीकेज वैल्यू क्या दे रखा, लीकेज रेजिस्टेंस इम्पीडेंस दे रखा है 0। तो हाई वोल्टेज कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेगा 0.8 प्लस डी से ट्रांसफार्मर। अगर सेकेंडरी से
प्राइमरी के साइड जाता हूँ N2। The H per unit leakage impedance of transformer is equal to the either side and ohmic value referred to the HV side। तो इसके अकॉर्डिंग हम बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो Z बेस वैल्यू है वो होगी V बेस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई के वी ए बेस। 0.02 प्लस के जे 0.04 और इंटू वी स्क्वायर यानी कि 400 इंटू 400 डिवाइड बाई के वी ए क्या जाएगा यहाँ पर 4 के वी दे रखा है तो 4 इंटू 1000 के वी। इसके अकॉर्डिंग 0.8 इंटू 1.6 ओम। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेज। हिस्टेरिसिस भी दे रखे हैं, एडी करंट लॉसेज भी यहाँ पर दे रखे हैं। दिस ट्रांसफार्मर इज नाउ ऑपरेटेड एट 160 40 हर्ट्ज पर ही ऑपरेटेड है। पहले यहाँ पर था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एडी करंट लॉसेज 160 वोल्ट और 40 हर्ट्ज पर ऑपरेटेड है। तो परसेंटेज चेंज इन एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस में परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, यानी कितना एडी करंट लॉस से चेंज होगा। एडी करंट लॉस से हमारी जो होगी एडी करंट लॉस इक्वल टू वी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर के। तो वी स्क्वायर की बात करें तो एडी करंट लॉस इज सेकंड करंट इक्वल टू पच्चीस बार 4 बार फिर 25 225 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर हम निकालें 25 225 डिवाइड बाई 4। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इंक्रीमेंट को, डिवाइड। तो ये वैल्यू हो जाएगी P1 के अक्रॉस बार करें। ऐसे कि मान लो पहले 25 अभी 16 हो गई है तो 9 की डिक्रीमेंट डिक्रीज बाई 36% आ रहा है। नेक्स्ट हम देखें जैसे क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसमिशन लाइन एट रिसीविंग एंड, ए ट्रांसमिशन लाइन एट रिसीविंग एंड ट्रांसफार्मर इज
ऑपरेटेड, ये ट्रांसफार्मर ऑपरेट किया गया है, ट्रांसमिशन लाइन है, रिसीविंग एंड पर क्या होगी। तो रिक्वायरमेंट एच वी साइड इज कनेक्टेड एज स्टार, तो एच वी साइड है यहाँ पर स्टार की तरह कनेक्टेड है, किसके लिए, एंड द थर्ड हार्मोनिक्स कैंसिलेशन एल वी साइड इज कनेक्टेड इन डेल्टा, और थर्ड हार्मोनिक्स को कैंसिल करने के लिए एल वी साइड है यहाँ पर, ये डेल्टा में कनेक्टेड है। द स्टैंड बाई यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर की स्टैंड बाई यूनिट क्या है, तो स्टैंड बाई यूनिट है सिंगल फेज ट्रांस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक इज यूनिट फॉर थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सो इट इज स्टैंड बाई यूनिट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखें, जैसे कि क्या दिया हुआ है हमें, कोर लॉसेज और फुल लोड लॉसेज हमें बताना है यहाँ पर। जैसे ट्रांसफार्मर, इसके ओपन सर्किट टेस्ट रखें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट रखें, कोर लॉसेज फुल लोड कॉपर लॉसेज हमें बताने हैं। तो कैसे हम इसको बता सकते हैं, सबसे पहले तो ओपन सर्किट टेस्ट है, रेटेड वोल्टेज पर दिया जाता है, और कोर लॉसेज ये बताता है, तो कोर लॉसेज बताता है यहाँ पर, तो इसका मतलब हमारा जो पी आई है कोर लॉसेज, ये हो गया है कोर लॉसेज आयरन लॉसेज 50 वोल्ट, और किस पर दिया कंडक्ट किया जाता है, रेटेड वोल्टेज पर ये कंडक्ट किया जाता है ओपन सर्किट, किस पर कंडक्ट किया जाता है, रेटेड वोल्टेज पर ये कंडक्ट किया जाता है वोल्टेज। नेक्स्ट हम देखें शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, वो रेटेड करंट पर कंडक्ट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट और देता है, जैसे कि ये तो हमारा जो देता है यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट है, ये तो देता है कोर लॉसेज, और ये देगा हमें कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉस के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो कॉपर लॉस के अकॉर्डिंग एच बी रेटेड हमारा हो जाएगा यहाँ पर, एच बी रेटेड रेटेड करंट है यहाँ पर, इसका मतलब एच बी रेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा वी ए डिवाइड बाई ये जो क्या है, कंडक्ट यहाँ पर 3 एम्पीयर करंट पर दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें यानी कि टेस्ट कंडक्टेड एट 3 एम्पीयर करंट, तो ये आ जाएगा कॉपर लॉसेज हैं वो आ जाएंगे 4/3 का होल, क्योंकि 45, या फिर हम इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 45 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया, 4/3 का स्क्वायर 45, तो 80 वाट आ जाएगा, यानी कि हमारा 50 वोट तो आ रहा है कोर लॉसेज, और फुल लोड कॉपर लॉसेज आ रहा है 80 वोट। नेक्स्ट हम देखें, लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड नियर टू कोर, low voltage winding are placed near to core in core type transformer, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में नियर टू कोर यहाँ पर प्लेस की जाती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसकी वजह क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस नियर टू कोर, दिस विल रिड्यूस द इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, तो ये यहाँ पर कोर के पास में जब लो वोल्टेज वाइंडिंग को लगाते हैं, इसका मतलब हम इंसुलेशन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें, what should be the total loss of what should be total loss of 2 kVA transformer corresponding to maximum efficiency provided the transformer iron loss is 150 वाट दे रखा है, और फुल लोड कॉपर लॉसेज हैं वो दे रखे हैं 250 वाट, तो कॉपर लॉसेज हम देखें यहाँ पर, कॉपर लॉसेज 150 वाट दे रखे हैं, तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा 150 + 250,
यानी कि 300 वाट, तो ये टोटल लॉस हो गया। तो टोटल लॉस ऑफ द 2 kV ट्रांसफार्मर 300 वाट हो गया आंसर। नेक्स्ट हम देखें 148। जैसे कि इफ द कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एट हाफ फुल लोड इज 400 वाट, देन द कॉपर लॉस करस्पॉन्डिंग टू फुल लोड। तो हाफ फुल लोड पर 400 वाट दे रखा है, तो फुल लोड पर क्या होगा? तो फुल लोड पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस हो जाए एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, हाफ लोड दे रखा है, फिर फुल दिया है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 400। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 400 से हमारा आ जाएगा 1600 वाट यहाँ पर, यानी कॉपर लॉसेज करस्पॉन्डिंग टू फुल लोड इज 1600 वाट। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज इज टोल्ड टुगेदर कॉल्ड आयरन लॉसेज। तो कौन कौन से लॉसेज हैं जो आयरन लॉस कहलाते हैं यहाँ पर? आयरन लॉसेज में हमारे एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरिसिस लॉसेज हैं, दोनों ही यहाँ पर मिल करके आया क्या कहलाते हैं, हमारे आयरन लॉसेज कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि हिस्टेरिसिस लॉसेज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ। तो हिस्टेरिसिस लॉसेज है किसका फंक्शन नहीं है यहाँ पर। तो हिस्टेरिसिस लॉसेज की बात करें, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है यहाँ पर, हिस्टेरिसिस लॉसेज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर। बाकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस में आती है, और कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल हिस्टेरिसिस लॉस में आता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हिस्टेरिसिस लॉस में आता है, लेकिन सिर्फ एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं आता। तो ये इसका फंक्शन नहीं है हिस्टेरिसिस लॉसेज। बाकी क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे।